नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यानी इंसान को बदला चुकाना ही पड़ता है। चाहे आपका पाप पिछले जन्म का हो या इस जन्म का हो, आपको उसे चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी जीव में जन्म ले। इसलिए कभी भी जानबूझकर गलती नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। जानबूझकर गलती करे या अनजाने में, गलती तो गलती होती है। आखिरकार इंसान को उसका बदला चुकाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को हो सके तो आप लोग पूरा सुनिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस कहानी से दोस्तों आपको बहुत सारी बात सीखने को मिलेगी कि ज़िंदगी हमें कैसा जीना चाहिए, यानी ज़िंदगी में हम क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक गांव में एक राजा रहा करता था। राजा काफी प्रिय और दयालु था। राजा एक दिन शाम के बेला यानी कहे तो एक नदी के किनारे यानी घूम रहा था। राजा सोच रहा था कि इस नदी के किनारे एक मंदिर होता तो लोग यहीं पर आते सुबह में और स्नान करते और मंदिर में भगवान का दर्शन करते और अपने काम में लग जाते। वो अपने मंत्री से पूछने लगा, हे मंत्री, क्या यहाँ पर एक मंदिर बना दिया जाए तो सही रहेगा। इतने में मंत्री कहने लगा, हे राजन, मंदिर बनेगा तो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि हम लोगों को पूजा पाठ करने के लिए गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जो मंदिर बनेगा वो हमारे गांव के पास ही होगा और इसी में हम लोग पूजा पाठ करेंगे। इतने में राजा को यानी मंत्री का विचार अच्छा लगा। राजा अगले दिन अपने राज दरबार में घोषणा कर दिए कि यहाँ पर एक मंदिर बनेगा और कुछ दिनों के बाद वहाँ मंदिर का काम चालू हो गया और कुछ समय के बाद मंदिर संपूर्ण तरीके से बन गया। राजा सोचे कि अब इस मंदिर में कौन ऐसा पुजारी होगा जो इसकी देख रेख करेगा और दोनों टाइम पूजा पाठ करेगा। इतने में उसके राज्य में चारों तरफ ये बात फैला दी गई। उतने में एक पंडित था जो कि पूजा पाठ में काफ़ी निपुण था। राजा ने सोचा क्यों ना उसे ही बुला लूं। राजा ने उसे सूचना देकर अगले दिन दरबार में बुलाए। वो पंडित आया और उतने में ही राजा कहने लगे कि हे पंडित महाराज, आपको इस मंदिर में पूजा पाठ करना है, इसके बदले आपको यानी तनख्वाह दी जाएगी। पंडित सोचने लगा कि इससे अच्छी मौका अब नहीं मिल सकती है। पंडित ने कहा, ठीक है राजन, आपकी जो इच्छा। पंडित अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि सुनती हो धर्मपत्नी, आज हमारे गांव में ही राजा साहब एक मंदिर बनवाए हैं, उसी में हमें काम मिल चुका है यानी पूजा पाठ करने का, जो कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है और अब हम उसी में पूजा पाठ करेंगे और उसके लिए मुझे तनख्वाह भी मिलेगी। अब हमारी ज़िंदगी बहुत प्यारी और खूबसूरत होगी। दोनों पति और पत्नी यानी कहे तो पंडित और पंडिताइन दोनों काफ़ी खुश हो गए और वो सोचने लगे कि अब हमारा जीवन सुलभ हो गया। जी हाँ दोस्तों, समय का खेला कोई नहीं जानता है, इसलिए दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। यानी दोस्तों, राजा का एक लड़का था। यानी राजा ने सोचा कि यह मंदिर का कार्य संपन्न हुआ, अब मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ। राजा ने अपने बेटा का शादी कर दी, काफ़ी धूमधाम से किया। कुछ दिनों के बाद यानी उसकी पत्नी यानी उसके लड़के के साथ रूम में सोई हुई थी। वो जैसे ही सोई हुई थी उसका ध्यान एक तलवार पर गया। वो सोचने लगी कि वो तलवार कितना अच्छा दिख रहा है, यानी उस तलवार को मैं लगे से देखूंगी तो और अच्छा दिखाई देगा। इतने में वो उतारने लगी। तलवार जैसे ही उतारी, उसके पास लेकर आई तो देखी कि काफ़ी अच्छा है, यानी तलवार पुराने ज़माने का था जो कि देखने में अपने ओर आकर्षित करता था। इतने में वो तलवार देख ही रही थी कि तलवार उसके हाथ से छूटकर यानी राजा साहब के लड़का राजकुमार के गर्दन पर गिर गया और उसका गर्दन कट गया। अब इतने में राजकुमारी घबरा गई कि अब मैं क्या करूं, ये बात अगर राजा साहब जान जाते हैं तो मुझे फांसी पर लटका देंगे। यानी अब वो सोचने लगी कि हमारे घर के पास ही में जो मंदिर बना है उसी मंदिर में यानी पीछे की ओर मैं इस
राजा साहब के लड़के को उठाकर फेंक देती हूँ और जो पंडित जी सुबह में आते हैं उन्हीं पर मैं इंजाम लगा दूंगी। यह बात सोच रही थी, रात और बढ़ती गई और दोपहर जैसे ही रात हुई वो लड़की उठी और राजकुमार को उठाकर मंदिर के पीछे एक डब्बा में रख दी। इतने में ही सुबह हो गया और जैसे ही सुबह हुआ पंडित जी आकर पूजा पाठ करने लगे। इतने में राजा की बहू पूजा पाठ करने के लिए जाती है और वहीं डिब्बे के पास जाकर खड़ा हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि ये हमारे पति को पंडित जी मार दिए। पंडित जी सोचने लगे कि अभी तक मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा पाप नहीं किया है और अभी तक मैंने झूठ नहीं बोला है, फिर ये लड़की यानी राजा साहब की बहू मुझ पर इंजाम क्यों लगा रही है। इतने में वहाँ पर हल्ला हो गया और बहुत सारे लोग आ गए। इतने में राजा को भी पता चल गया। राजा आए और पंडित को जेल में बंद कर दिया गया और राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार किया और उसके अगले दिन राजा ने राज दरबार लगाया, उसमें पंडित को बुलाया और राजा ने निर्णय लिया कि पंडित का एक हाथ काट दिया जाए, यानी पंडित का एक हाथ कट गया। अब वो पंडित अपने घर गया और सोचने लगा कि मैं अपने गुरु के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि मैंने आज तक तो कोई पाप नहीं किया है, परंतु मैं किस पाप का सज़ा भोग रहा हूँ। अभी तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। वो अपने गुरु के पास जाते हैं, घर के पास जाकर कुंडल ठकठकाने लगते हैं। उसमें से उनके गुरु निकलते हैं और कहते हैं कि ये मुझे भी पता नहीं है कि तुम कौन सा पाप किए हो और उसका दंड भोग रहे हो, तुम मेरे गुरु के पास चले जाओ। वहाँ से पंडित महाराज घर आए और जैसे ही सुबह हुआ यानी अपने गुरु के पास वो चल दिए। जैसे ही गुरु के पास गए वहाँ पर एक औरत निकली, यानी कहे तो उनके गुरु के औरत निकली और वो कहने लगी कि पंडित महाराज अभी नहीं है, यानी कहे तो उनको गाली वाली बकने लगी और कहने लगी कि वो बराबर डेली घर पर नहीं रहते हैं। यानी वहाँ से वो पंडित चले आए। फिर अगले दिन गए तो इस बार कुंडल ढकढकाए तो यानी इस बार गुरुजी से ही भेंट हुआ और पंडित महाराज कहने लगे कि इस दुनिया में तो जो भी लोग आते हैं यानी गुरु के पास वो अपनी दुखड़ा ही सुनाते हैं। मैं सबसे पहले मैं गुरु के बारे में पूछ लेता हूँ कि गुरुजी का ज़िंदगी कैसे चल रहा है। यानी पंडित महाराज कहने लगे कि हे गुरुजी, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। आपकी जो पत्नी थी वो तो आपके बारे में काफ़ी गाली गलौज बक रही थी। इतने में गुरु महाराज कहने लगते हैं, हे बालक, इंसान जो भी करता है उसका सज़ा भोगना पड़ता है। यानी आप गलत काम अगर पिछले ज़िंदगी में भी किए हैं तो उसका अगर सज़ा बाकी है गलती से तो उसका सज़ा आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस जन्म का सज़ा भोग रहा हूँ। कि जो मेरी पत्नी थी वो पूर्व जन्म में एक गदही थी और मैं पूर्व जन्म में एक कौवा था। मेरी पत्नी यानी कहे तो गदही को एक घाव हुआ था, उस ज़माने में मैं कौवा था तो उसके घाव को खरकोचता और उसको काफ़ी दिक्कत देता और हमेशा उसको मैं परेशान करता रहता था। मेरे परेशान करने की वजह से वो उस जंगल में चरने आना छोड़ दी। अब वो एक दिन मथुरा की ओर चली गई, यानी मथुरा में जाकर चरने लगी। मैं सोचा कि वो गदही क्यों नहीं आ रही है, इतने दिनों से। मैं उड़ते उड़ते मथुरा में भी पहुंच गया। जैसे वहां पर पहुंचा तो देखा कि गदही यहीं पर है, आराम से खा रही थी। मैं सोचा कि मैं इसको फिर परेशान करता हूं। वहां पर मैं जाकर उसको फिर परेशान करने लगा। इस बार गदही फिर दौड़ने लगी। मैं इस बार गदही के देह पर से नहीं उड़ा और गदही दौड़ते दौड़ते जाकर यानी गंगा जी में घुस गई और उसी के साथ मैं भी गंगा जी में डूब गया। यानी कहे तो हम दोनों का काम तमाम हो गया और हम लोग इस जन्म में यानी वो गदही मेरी पत्नी बनी है और कौवा मैं उसका पति बना हूँ। उसी का यानी दंड में भोग रहा हूँ। उस जन्म में मैंने उसको परेशान किया था, वो आज इस जन्म में मुझको परेशान कर रही है। इसी का पाप मैं अपनी ज़िंदगी में भोग रहा हूँ। यह बात सुनकर यानी पंडित महाराज कहे कि मैं क्यों इस जन्म में पाप भोग रहा हूँ, अभी तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। इतने में गुरुजी कहने लगे कि तुम पिछले जन्म में बहुत बड़ा ज्ञानी थे और तुम जब एक जप कर रहे थे उसी समय तुम्हारे पास से एक यानी हत्यारा आता है और एक गौ के बारे में पूछता है। तुम
उस ज़माने में भी सत्य बोलते थे, इसलिए जिस तरफ गऊ गई थी यानी गाय गई थी उसी तरफ तुमने उस हत्यारे को बता दिया और वो हत्यारा गया और गाय को मारकर खा गया, यानी इसीलिए तुम उसका पाप भोग रहे हो। जो गाय थी वो इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनी है और जो हत्यारा था वो इस जन्म में तुम बने हो, इसीलिए उस हत्यारा का पाप तुम पर ही मिल रहा है। उस ज़माने में तुम सत्य बोले थे, इसलिए तुम उस पाप का आज भी फल भोग रहे हो। तो दोस्तों यानी गुरुजी कहते हैं कि इंसान कोई जन्म में पाप करे या पुण्य, उसे उसी जन्म में पाप या पुण्य का फल मिलता है। गलती से अगर बाकी रह गया तो उसे अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जीव में जन्म ले। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान का कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, इंसान को जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या महत्वपूर्ण राय है, अपनी राय ज़रूर हमारे साथ साझा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपके बीच हम ऐसे ही कहानी लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज की कहानी में यहीं तक, आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।